मान लो एक टॉपिक है सेक्युलरिज्म, यू शुड ऑल गूगल राइट नाउ, अभी के अभी गूगल करो। मैं आगे की स्लाइड्स पे वापस पीछे से आऊंगा, बट एक बार गूगल करो। आई जस्ट वांट यू ऑल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। अभी के अभी जस्ट गूगल द वर्ड सेक्युलरिज्म ऑन सम डिवाइस, और बीच बीच में तुम लोग अभिजीत सर की याद नहीं है, इसलिए सर को भी डाला मैंने इसमें। सेक्युलरिज्म डाला, गुड। सब लोगों ने गूगल किया, गूगल इट राइट नाउ। हमको लर्न करना है, मेरे को भाषण देके नहीं जाना है यहाँ से, मेरे को तुम्हारा साथ देना है। वांट टू यू टू गेन समथिंग आउट ऑफ दिस वट एवर प्रेशियस टाइम यू आर स्पेंडिंग। तो सेक्युलरिज्म डाला तो बहुत सारी चीजें आई, विकीपीडिया, कुछ कोचिंग का मटेरियल आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट पेज जो है ना गूगल का, उसमें लास्ट तक जाओ और देखो सेक्युलरिज्म पे क्या क्या है। एक ब्रिटानिका की डेफिनेशन आ गई, सेक्युलरिज्म एनी मूवमेंट इन सोसाइटी। हमने डेफिनेशन लिख ली हमारे नोट्स में। बाजीराम दृष्टि के नोट्स खुले, उनको हम लास्ट में देखेंगे, देखेंगे कि नोट्स उन्होंने क्या दे रखे हैं सेक्युलरिज्म पे। फिर हम गूगल में भी क्या है, दीज डेज द सर्च इज आल्सो गॉटन एआई इंटीग्रेटेड, प्लस देयर आर वेरियस टैब्स ऑफ सर्च, न्यूज, बुक्स, वीडियोस। द मोर यू विल कीप सर्चिंग ऑन डिफरेंट टैब्स। तो एक बार न्यूज सर्च करो, न्यूज सर्च से तुम्हें पता लग जाएगा कि सेक्युलरिज्म अभी न्यूज में क्यों था। कुछ आर्टिकल्स चल रहे हैं, गांधी सेक्युलरिज्म वाज डिफरेंट, हाउ इंडिया सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट। फिर एक सर्च कर लो टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म, फिर सर्च कर लो। तो ऐसा हम बेसिक सर्च कर सकते हैं, राइट। फिर हम बुक सर्च कर लेंगे तो एक दो बुक्स आ जाएंगी। उन बुक्स का केवल एक्सर्ट पढ़ना है अपने को, आधा पेज। माधव गोडबोले इज अ फेमस राइटर, नाउ ही हैज रिटन दैट देयर इज द फर्स्ट लाइन, देखो देखो। अब क्या मैं कह रहा हूँ सारा पढ़ना है डेप्थ में, नहीं। इसका सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट पेजर भी पढ़ लो ना, इन सारे लिंक्स का, वन वन टू टू पेजेस, दैट्स इट। तो इवन दैट इज इनफ। वो बहुत थ्योरी हो जाती है, इट इज मोर देन इनफ। So read, see this, what Madhav Godbole has written, that there is no consensus over the definition. कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है सेक्युलरिज्म की। तो अब हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर बनने लग गया कि कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। बट इंडिया में कुछ सेक्युलरिज्म के बारे में कहा जाता है कि इट इज हाउ इट इज डिफरेंट, दैट इज गिवन इन लक्ष्मीकांत ऑल्सो। तो हमें वो भी कुछ याद आया। फिर हमको समझ में आया कि अच्छा सेक्युलरिज्म में टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म डाल लेते हैं, गूगल कर लेते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म डाला और गूगल करके लिख लिया। लिखा हाउ इंडिया सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट, तो एक और गूगल टैब खुल गया, तो कुछ लिंक्स और आ गए। अगर हमने ऐसे 10-15 आर्टिकल्स, 15-20-25-30-50 आर्टिकल्स में से फर्स्ट पेजर, ओनली वन वन टू टू पेजेस में से भी कुछ ले लिया, लिख लिया, कंसाइज कर लिया, तो ये जो स्ट्रक्चरिंग की प्रॉब्लम, सर पढ़े कैसे, नोट्स कैसे होता है, मटेरियल कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं था ये बुक पे कोई माधव गुड बोले, हमें तो पता ही नहीं लगा हु इज एक्सपर्ट, हु इज गिवन दिस बेस्ट डेफिनेशन, हमें डिफरेंस ही समझ में नहीं आया, हमें एग्जाम्पल्स नहीं आए, इस सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यू कैन नॉट मेक हॉर्स ड्रिंक वाटर। आपको उठ के खुद से करना पड़ेगा। खुद से करोगे तो अच्छा क्या होगा, अच्छा ये होगा कि आपकी समझ, ये जो स्ट्रक्चर की बात चलती है ना, वो जो कई लोग आके फिर पढ़ाते हैं बाद में, देखो स्ट्रक्चर रट लो, वो रटा रहे होते हैं मेंस को आपको। दैट इज नॉट राइट। टॉपर से बात करना, अक्सर लोगों ने खुद काम किया होता है, लोगों के खुद के नोट्स होते हैं। यू गेट द पॉइंट। किसी को इस चीज के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव टोल्ड यू, एंड बिलीव मी, मैंने ये चीज लोगों को प्री क्लियर होने के बाद बताई, उन्होंने बाद में करी, जो इसको सक्सेसफुली कर पाए उनके बहुत अच्छे मार्क्स है। ये चीज हर जगह नहीं चाहिए, उन टॉपिक्स पे चाहिए जहां मटेरियल कंसाइज नहीं है। कुछ जगह मटेरियल ऑलरेडी कंसाइज है। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी का भी कोई नोट्स उठा के हम सबसे लास्ट में देखेंगे, और सबसे वेस्टफुल टॉपिक है। अगर अभी नहीं भी किया तो चलेगा। वाई? बिकॉज क्वेश्चन आते नहीं है। आया तो वो बहुत सारी थ्योरी है और इट्स स्टैटिक, केवल स्टैटिक है, तो अभी नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, इट्स ओके। तो हमें क्या मेथोलॉजी रखनी है, GS1 में कुछ टॉपिक्स ओवरलैपिंग है प्री के, उनको हम रैपिड रीड देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके PYQ को देख लेंगे, एटलीस्ट दिस मच टाइम वी हैव एटलीस्ट। हम 4-5 दिन 3 दिन क्वेश्चंस को देख तो सकते हैं ना, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। देन सेकंड, नॉन ओवरलैपिंग सेक्शन जो प्री में कवर्ड नहीं है, सोसाइटी, सेक्युलरिज्म, सच टॉपिक्स, वो हम उनके नोट्स बनाएंगे, एक एक 1.5-1.5 दिन देंगे उनको, सर्च करेंगे और खुद से नोट्स बनाएंगे। 2 पेजर, 5 पेजर, 6 पेजर, लेस देन 10 का मंत्रा रखना है, और नोट्स बनाएंगे। तो हार्डवर्क होगा, बट एक्टिविटी भी तो होगी। I'll come, Bhavika, just wait. But activity भी तो होगी, and whenever it is activity based learning, you will not forget. It will become fun. थोड़ी देर आए, टेबल पे बैठे, कुछ आपका जो भी मोबाइल है, सी today's education has become democratized, आपके हाथ में इंफॉर्मेशन है, तो why to not take advantage of it, isn't it?
तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज चैट जीपीटी to make your own notes. It will become faster. Though I don't prefer saying it because ultimately मेंस में लिखना है आपको, तो आपकी स्किल सेट अच्छी होनी चाहिए. ऐसा करोगे तो एक और चीज होगी, किसी की इंग्लिश सही नहीं है तो इंग्लिश सही होने लग जाएगी, बिकॉज आप खुद वर्ड से खेल रहे हो. किसी को कंसाइज करना नहीं आ रहा है, जो बहुत जरूरी है मेंस में, 2 पेज में कैसे लिखोगे, कंसाइज करना पड़ेगा ना, तो वो आने लगेगा. फिर एक मेंस में प्रॉब्लम आती है लोगों को अचानक से कि सर हमें आ रहा था, हम लिख नहीं पाए. तो जब ऐसी एक्सरसाइज से नोट्स बनाओगे तो ये प्रॉब्लम अभी एड्रेस हो जाएगी. You will come and understand, oh, this is how I had to make notes, right? और ये सारी बात और इस बात का, इसके बाद का एक्सटेंशन भी बहुत कुछ हमारी आंसर क्राफ्ट की वर्कबुक्स में, which will be emailing all of you so you can read those so that you will gain how to do it, right? उनको पढ़ना और समझना कि कैसे हमको GS 1 2 3 4 को टैकल करना है. तो अब अपनी GS 1 की बात तो हो गई कि ओके, GS 1 फर्स्ट स्प्रिंट, प्री वाले सेक्शंस, फिर नॉन ओवरलैपिंग सेक्शंस के नोट्स और PYQs को बीच में देखते रहना. ठीक है. अब 2 क्वेश्चंस अभी भी बचे. GS 2 में 3 में क्या करना है उसको बाद में आते, बट स्टिल 2 क्वेश्चंस आर स्टिल देयर. वन इज करंट अफेयर, राइट? हाउ टू टैकल करंट अफेयर अलोंग विद दिस, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इज कि क्या अभी डेली आंसर राइटिंग करें, क्या अभी इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज करें, क्या अभी प्री की टेस्ट सीरीज करें, क्या अभी मेंस की टेस्ट सीरीज करें, राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, राइट? सो आइडियली व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग द नोट्स, उससे पहले जो भी रॉ नॉलेज है उससे एक टेस्ट देना चाहिए, बिना डरे, चाहे क्वेश्चंस खाली रह रहे हैं, चाहे कुछ हो रहा है. और हमेशा टेस्ट आइडियली PYQ और फुल लेंथ होना चाहिए. खुद से देना चाहिए, बैठ के लिखना. नहीं आ रहा मत लिखो, जो आ रहा है वो लिखो. And then get it tested, checked, assessed with your senior, somebody who's cleared it, people like us, whomsoever. एक टेस्ट पहले देना चाहिए, नोट्स बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले. एक टेस्ट बीच में और 2 एक टेस्ट लास्ट में. 3 4 दिन देने में कुछ नहीं जाता. ये तुम्हारा इनर्शिया है, तुम सोते रहते हो, आलस करते हो, और बाद में प्री क्लियर होने के बाद लोग आते हैं, बोलते हैं हमने एक भी टेस्ट नहीं दिया. लोग मेंस लिखने से 10 दिन पहले बोलते हैं हमने एक भी टेस्ट नहीं दिया. टेस्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा ये जो नोट्स बना रहे हैं ना, बनाने कैसे. टेस्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, तुम्हें एहसास नहीं होगा, यू विल नॉट रियलाइज कि कितना तेज लिखना होता है. टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हें ये पता ही नहीं लगेगा कि ओ इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ रही है. थॉट्स को रिटन कम्युनिकेशन में लिखने में व्हाट आर द डिफिकल्टीज, यू विल नेवर कम टू नो. सो डोंट रन अवे विद इट. जो आ रहा है वो लिखो, खराब अच्छा, राइट? सो वट एवर इज कमिंग टू योर माइंड, डू राइट, whether it's good, bad, but do give the test, because otherwise you'll not realize how structures are made, how problem of introduction comes in. Until and unless you don't give a test, then it's a, you're harming yourself, right? So test कब देने, एक टेस्ट इस नोट्स के स्टार्टिंग से, just at the beginning of the note making process, 1 or 2 in mid and 1 or 2 at the last. That's it. This self assessment is very necessary. If today in October I come to know, okay, I have grammatical errors and mistakes, then also don't get afraid. Then your target should be, I'll keep improving on my English and compositionality and sentence and language, etc. But simultaneously, I'll ensure that I'm giving this year's mains. Once I become mains experience, another mains I'll clear it. But I'll keep working hard. You get the point? Sometimes we can jump and increase our performance ladder by ladder, step by step, stage by stage. You don't have to do. Why are you under pressure कि मेरे को सारा करना ही है? And I am not stopping you. You put in your best. If your best will be better than the rest, you anyways will be clearing it. So chill. Don't be under any damn pressure. Keep 2 attempts in mind. One you're giving mains, another mains will be your last. Right? So this thing is solved to everybody that yes, in 100 days, what we should do? 45 days, 25 days, 25 days. Reasoning behind it? GS paper 1 has a lot of reading, static portion, and lot of relatability with pre, while GS 2 and 3 are current affair based. A lot of information will be added from now to next mains. Jo question aa jayega, that question might come. So don't worry about that. In GS 2 and 3 also, let's finish the statics. ठीक है. और 2 क्वेश्चन मैंने कहा था अभी एड्रेस होने रहे हैं. वन वाज आंसर राइटिंग पार्ट. Ideally, daily answer writing benefits only those people who are already great at answer writing. Otherwise it is only to keep you in practice. So it should not be the way. Rather, the way should be that you should give test, identify where your mistake is, build upon content, and then start daily answer writing later on.
January onwards you can be in touch with mains and do daily answer writing, not now. For now, you should assess yourself by writing a test. Another thing, even if you do daily answer writing, even if you write less, suppose you write only 3 questions, don't sit and write for 45 minutes, 1 hour. Never give a test sectional in any test series, in any coaching, anywhere, free, paid, whatever. Never give test without, having a stopwatch or a clock and in the stipulated time. There is no point giving any test or writing or testing yourself with no bar of time. In mains, I have seen a lot of people crying in the last. Sir, we used to give wonderful test. Great marks were coming. But I used to write 20, 15 minutes, 30 minutes extra. All of a sudden, now I have to write in 3 hours. And now it's a mess. So, let's build the speed from day one. Okay? Somehow I played district level cricket and whatever, even state level. So in cricket, there used to be an analogy. I don't know how many of you will appreciate or not. You cannot learn people to have speed. So in writing also, somehow the speed should be the first part. Okay? Speed cannot be taught that easily. So you should have that raw speed. If you don't have raw speed, let's build upon the speed. But knowing our problems in October is much better than clearing the pre and knowing our problems just in June and July. That's a wastage of 7, 8, 9 months. Subconsciously also we can improve a lot. Subconsciously also we can have the conviction and start doing for 20, 30 minutes speed exercises. Right? So otherwise we'll waste on that. हमको time ही नहीं रहेगा, हम खो देंगे उस time को. So see, the idea is that you should better understand the exam. Otherwise, you'll miss. You'll not be there. And people who better understand the exam and remain focused are the ones who clear it. Now, मेहनत अगर आप करने को तैयार हो एंड गाइडेंस में अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी रह गई है, तो फॉर दैट रीज़न वी हैव बॉट अबाउट दी स्ट्रैटेजी सेशंस. तो आज का जो ये वीडियो आप देखने वाले हो, दिस इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर स्ट्रैटेजी सेशन जो कि कुछ हफ्तों पहले हमने कंडक्ट करवाए थे. तो देर विल बी 3 स्ट्रैटेजी सेशंस इन दिस. जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी सेशन है विच इज़ हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, कि भाई आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू. नाउ बिकॉज ये एक छोटा सा क्लिप है, अगर आप पूरा स्ट्रैटेजी सेशन देखना चाहते हैं जो कि ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे का है, तो यू कैन विजिट courses.upscprep.com एंड वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे जाके आप वेबसाइट पे जब पहुँच जाओगे तो यू विजिट courses.upscprep.com एंड यहाँ पे कोर्सेज़ में व्यू ऑल कोर्सेज़ आपको करने हैं. व्यू ऑल के बाद ये मेरे पीछे थोड़ा कुछ छुप गया है, राइट, सो रिमूविंग माई सेल्फ. ये ऑल की बजाय आपको यहाँ पे फ्री कोर्सेज़ में जाना है. फ्री कोर्सेज में जब आप पहुंच जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रैटेजी सेशंस फॉर यूपीएससी सीएससी. तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू स्टार्ट. मतलब इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बेसिक एक चीज़, बिकॉज एक्सेस वहाँ से आपको मिल जाएगा. देयर विल बी 3 सेशंस दैट यू विल फाइंड इन दिस. जो 3 सेशंस होंगे, पहला सेशन उसमें होगा कि भाई बिल्कुल बेसिक से आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो किस तरीके से करें. दूसरा सेशन होगा कि भाई हाउ कैन यू बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स. एंड जो तीसरा सेशन होगा दैट विल बी फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल. एंड ऑल 3 सेशंस विल बी टेकन बाय पास्ट रैंकर्स. पहला सेशन मैंने लिया है, दूसरा सेशन एडवोकेट शशांक ने लिया है, तीसरा सेशन केसीएस सर ने लिया है, हु इज़ एन एक्स-आईएएस ऑफिसर. सो विद दीज सेशंस जो कि फ्री में अवेलेबल हैं आपके लिए, हमारी कोशिश ये है कि भाई जहाँ तक हो सके हम आपकी यूपीएससी जर्नी को आसान बनाएं. बट कीप इन माइंड, मेहनत अभी भी आपको ही करनी है, हम बस रास्ता दिखा सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक ऑन योर यूपीएससी जर्नी.